जय हिंद। आप लोग का हार्दिक स्वागत है यूनिवर्स स्टूडियो पे। मेरा नाम है एमडी सुफियान खान और आप सब तो ये जानते होंगे कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ था। हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था और देश को आज़ाद हुए पूरे 75 साल पूरे हो चुके हैं। और आप सब ये जानते होंगे कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जितने भी महान लोग थे उन्होंने अपना जान गंवा दिया। तो मैं आज आपको ये सब नहीं बताने वाला हूँ कि हमारा देश है वो कैसे आज़ाद हुआ है, कब आज़ाद हुआ है और किसने आज़ाद करा है। मैं एक यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर होने के नाते मेरा यह फ़र्ज बनता है कि मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करूं। तो आप लोग अपने आसपास के बच्चों को देखे ही हों कि दिन पे दिन उनका जो मैनर है वो चेंज होते जा रहा है, आदतें उनकी चेंज हो रही हैं। बड़े लोग के साथ वो कुछ भी बोल दे रहे हैं, ऐसे वो किसी भी लोग के साथ कुछ ऐसे सिगरेट वगैरह, कोई ये नहीं सोच रहे हैं कि हमसे बड़े हैं, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमें वो बोल सकते हैं। और बोलते हैं बड़े लोग तो उन्हें बहुत ख़राब लगता है कि हमके वो कैसे बोल दी, हमें खिलाते थोड़े ना है। तो उनके अंदर ये सब कहाँ से आ रही है? आप लोग जानते ही होंगे कि देख रहे हैं अपने अगल बगल गाँव के जितने भी लड़के हैं सब बिगड़ चुके हैं। तो उनके अंदर ये सब जितने भी उनकी आदतें हैं ये सब कहाँ आ रही हैं? उनके आसपास के, उनके माता पिता से, उनके पड़ोसियों से। वो लोग बच्चे जितने होते हैं उनके सामने वो लोग गाली देते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं। बच्चों के सामने हमें कोई भी गलती नहीं करना चाहिए, ये आप लोग याद रखिएगा। हम कोई गलती करेंगे तो बच्चों को ऐसा लगेगा कि वो गलती कर रहे हैं, वो ये काम कर रहे हैं, यानी वो हमसे बड़े हैं, उनको हमसे ज़्यादा सोच है, वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कोई एक्टिविटी करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी रिलीजन को हर्ट करने के लिए सिखाते हैं, तो हमारे बच्चे ऑटोमेटिक उनके माइंड में फिट हो जाता है कि हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं तो हमें भी ये करना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बढ़िया से पढ़े, उनके पास मैनर हो, बढ़िया एजुकेशन हो, तो उन्हें आप बचपन से एक बढ़िया मैनर से उन्हें आप रख सकते हैं। आप उन्हें ऐसा सिखा सकते हैं कोई रिलीजन गलत नहीं होता है, और आप ऐसे सिखा सकते हैं कि अपने बड़ों से कुछ सीखिए। उन्हें आप ये बोलिए कि आपसे वो बड़े हैं, उनका इज्जत करना चाहिए, वो जो बोले वो सही है। ऐसे आप अपने बच्चों को अगर जो बचपन से समझाएंगे तो वो बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनेंगे। उनकी जो माइंड होगी, उनकी सोच जो होगी वो चेंज हो जाएगी और वो लोगों की सेवा करेंगे। किसी भी फील्ड में रहेंगे, डॉक्टर होंगे चाहे इंजीनियर होंगे, उनके पास बोलने का मैनर होगा और वो दूसरों का सेवा करेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपके अगल बगल का जितने भी बच्चे हैं उनका माहौल ठीक हो जाए, वो मैनर से रहे, सबको इज्जत दे, तो हमें उन्हें संभालना होगा। उनके सामने कोई हम गलती ना करें। ऐसे बहुत लोग बच्चों के सामने बहुत गंदा गंदा गाली देते हैं तो उनके माइंड में फिट हो जाता है ऑटोमेटिक। जब बच्चे छोटे रहते हैं 5 साल के, तो उनके आगे आप, उनके पास आप कुछ भी बोलेंगे तो उनका माइंड इतना एक्टिव रहता है कि उनके माइंड में वो चीज़ कैच हो जाते हैं, एकदम अंदर चला जाता है। वो कभी भूल नहीं सकते हैं, मतलब भूल तो जाते हैं लेकिन उस वक्त वो भूल नहीं सकते हैं। तो इसलिए बच्चों के सामने हम लोग गलती ना करें, और गलती करते हैं तो उन्हें मतलब बोल दिया जाए कि बाबू मुझसे गलती हो गई, अब तुम ये गलती मत करना। और एक चीज़, एक और टॉपिक के बारे में आप लोग को बोलना चाहूँगा कि हमारा जो कल्चर है वो दिन पे दिन ख़त्म हो रहा है। पहले लोग शहरों से चाहे अदर कंट्री से आते थे गांव में तो बोलते थे कि गांव कितना अच्छा, एकदम नेचर है, नेचर वाला फील आ रहा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सबको इज्जत दे रहे हैं। ऐसे उनको कभी भी कोई नाता नहीं रहता हमें और उनसे, कोई वो रिश्तेदार चाहे कुछ नहीं लगते। फिर भी जो हमारे दादा परदादा लोग होते थे, आप लोग तो जानते ही होंगे, कोई भी आता तो उन्हें कितना रिस्पेक्ट देते थे और कितना इज्जत से सारा कल्चर था, पेड़ पौधे थे। और लोग अदर कंट्री जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो अपने संस्कृति को भूल जा रहे हैं, रहने के तरीके को, पहनने के तरीके को और खास करके बातचीत करने के तरीके को सारे वो भूल जा रहे हैं। और हम कहीं भी जाए, किसी भी देश जाए, लेकिन अपनी कल्चर को कभी हमें नहीं भूलना चाहिए। हम ऐसा कर सकते हैं, अपने दादा परदादा लोग से ये सब ज़्यादा सीख सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारे दादा परदादा लोग हैं वो हमसे बूढ़े हो चुके हैं तो हमसे ज़्यादा नहीं जानते हैं, ये जो नया जनरेशन है वो हमसे ज़्यादा क्या जानेंगे, ऐसे हमारे माइंड में रहता है। लेकिन वो ज़िंदगी जी चुके हैं, हमसे ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है और हमसे ज़्यादा जानते हैं और वो हमें बेहतर बना सकते हैं। वो जो कहें उनके रास्ते पर हमें चलना चाहिए और उनसे हमें सीखना चाहिए बहुत ज़्यादा चीज़। और हमारे दादा परदादा जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि अपने नाती पोतों को मैं बढ़िया से उन्हें चीज़ बताऊं, लेकिन जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े, वो सोच रहे हैं कि वो कुछ हमें नहीं सिखा सकते। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने दादा परदादा से कल्चर्स के बारे में जानना चाहिए। हम तो नहीं देखा हूँ, लेकिन आप सब देखे होंगे कि हमारा जो बारी था उसमें कितना पेड़ पौधा था, लेकिन सब काट दिया गया है। ऐसा लगता नहीं है कि वो बारी है, लेकिन उसे बोला जाता है, बहुत पहले से बोला गया है कि बारी है, बारी है। तो ऐसा भी हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन बारी नाम तो वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। पहले पेड़ पौधे होते थे, मैं बहुत बुजुर्ग लोग के मुंह से सुना हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बगीचा था और एकदम वाइब आ रहा था नेचर वाला, एकदम फील होता था।
और ये जो संस्कृतियाँ हमारी धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो इसे हमें बचाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा स्पीच बहुत पसंद आया है। जय हिंद, जय भारत।